नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। खरखई नदी के जल स्तर बढ़ने से लोगों को सावधानी की अपील जमशेदपुर के सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने दिया। आवारा पशुओं के देखभाल संबंधित सलाह के लिए जीआरडी में लगाया गया शिविर। बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी का जल स्तर बढ़ा, माइकिंग के द्वारा दिया गया स्थानीय लोगों को सूचना। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। खरखई नदी के जल स्तर बढ़ने से लोगों को सावधानी की अपील जमशेदपुर के सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने दिया। आपको बता दें, जमशेदपुर खरखई नदी के जल स्तर बढ़ने से लोगों को सावधानी की अपील जमशेदपुर के सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने किया। वहीं धालबूम एसडीओ संदीप कुमार मीना, सीओ अमित श्रीवास्तव, जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने आज बागबेड़ा, कदमा, भुइयाडी आदि नदी क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा, खरखई नदी का जल स्तर बढ़ गया है और खतरे के निशान की तरफ अग्रसर है। इसीलिए मेरी लोगों से अपील है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग हट जाएं और सुरक्षित जगह चल जाएं। आज हम लोगों ने कई जगह निरीक्षण भी किए। लोगों को माइकिंग के माध्यम से सूचना दी जा रही है। अभी वर्तमान में खरखई नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मॉर्निंग में 8 बजे के लगभग में यह 126.5 मीटर था, लेकिन 12 बजे के रिपोर्ट में यह 129.5 के लगभग में चला गया, 128.5 के लगभग में चला गया है। जो लगातार राइज है, करीबन 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ चुका है जलस्तर और संभावना है कि अभी भी उस एरिया में बारिश वगैरह के कारण जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसलिए उस क्षेत्र में जितने लोग हैं उनको हटाने के लिए और उनको अलर्ट रखने के लिए अनाउंसमेंट वगैरह किया जा रहा है। प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया गया है और सभी लोग जो है जो भी उस क्षेत्र में नदी किनारे हैं, नाले किनारे, वो सुरक्षित स्थान जो नज़दीकी स्कूल है सेंटर के रूप में विकसित किया जाता है, वहाँ पर जाकर अपना आश्रय लेते हैं। इसका प्रभाव बागबेड़ा क्षेत्र में आता है और हमारा कदमा का क्षेत्र है जो निर्मल बस्ती रोड नंबर 4 के आसपास का क्षेत्र है। उसके अलावा अगर स्वर्णरेखा नदी में जलस्तर बढ़ता है तो ये क्षेत्र हमारा जो भुइयाडी और बालूघाटी प्रभावित होता है। तो अभी वहाँ का जलस्तर बहुत नॉर्मली बढ़ रहा है, खरखई का मेन रूप में बढ़ रहा है। खरखई के किनारे जो भी जगह है उसको आवारा पशुओं के देखभाल संबंधित सलाह के लिए जीआरडी में लगाया गया शिविर। आपको बता दें, आज जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आवारा पशुओं के सही देखभाल के लिए पशु चिकित्सकों के माध्यम से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को यह बात बताई गई कि सड़कों पर पाए जाने वाले आवारा, विशेषकर कुत्तों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते काफ़ी संवेदनशील प्राणी होते हैं और इसीलिए इनके खानपान पर विशेष महत्व रखना चाहिए। इस शिविर में पशु प्रेमी की दिलचस्पी काफ़ी देखने को मिली। इन्होंने बढ़ चढ़ कर इस शिविर में भाग लिया। नमस्कार, मैं आंचल वर्मा, जमशेदपुर जोमेटो फीडिंग इंडिया की सिटी प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग यहाँ पर सब गैदर हुए हैं ताकि स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रीट एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आमतौर पर लोगों को तो फूड मिल ही जाता है और काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टाटा स्टील के बिहाफ में भी काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं। लेकिन जो कुत्ते हैं या फिर गाय है, बकरी है, ये काफ़ी ऐसे स्ट्रे एनिमल्स हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। जैसे गाय तो चलते चलते घास भी खा लेती है, लेकिन डॉग्स वो तो कुछ भी खाएंगे तो उनके स्किन को हार्म करेगा, वो अच्छे से, और उनके बॉडी में इन्फेक्शन होगा, हेयर फॉल होगा। तो हम यहाँ पर मिल कर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से और क्या क्या चीज़ें आप स्ट्रे एनिमल्स को खिला सकते हैं, डॉग्स को खिला सकते हैं। हमारे साथ वेटरनरी डॉक्टर अवेलेबल हैं, वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ खिलाना चाहिए, किस चीज़ से हार्म होता है एनिमल्स को। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सभी लोग मिल कर के एनिमल्स को अच्छे से फीड करें, क्योंकि जितना लोग हम प्यार लोगों को देते हैं उतना ही हमें एनिमल्स को भी देना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन उन्हें भी भूख लगती है और उन्हें भी लगता है कि वो भी कुछ हेल्दी खाएं जिससे कि उनका अच्छा ग्रोथ हो सके। तो हम लोग सभी 4 ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर मिले हैं, ह्यूमन्स ऑफ JSR, जॉज इंडिया और जमशेदपुर प्राइड। हम लोग चारों ऑर्गेनाइजेशन मिल करके एक आज का काफ़ी बड़ा ड्राइव है वो करेंगे, जिसमें हम लोग सब अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड हो करके स्ट्रे एनिमल्स को फीड करेंगे, जिसमें डॉग्स, गाय और भी बाकी बकरी, ऐसे काफ़ी एनिमल्स हैं जिनको साथ में सर्व करेंगे। गुड मॉर्निंग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आंचल वर्मा है। एंड आज हम लोग गैदर हुए हैं
डॉग को फीड करने, डॉग या स्ट्रे डॉग्स हैं, सब जो भी एनिमल्स हैं जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, हम लोग को फीड करने के लिए। एंड हम लोग सब कोई खाना लेके आया खुद का, एंड ऑल्सो कुछ अलग से भी खाना आएगा, एंड वो सब जाके हम लोग डॉग को या फिर कोई भी जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उन लोगों को फीड करेंगे, क्योंकि उन लोग थोड़ा वल्नरेबल है और उन लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग उनको हेल्प करें। सो प्रीटी मच यही करेंगे। और अगर कोई हम लोग को दिखेगा कि जो एनिमल्स थोड़ा सा बीमार है या कुछ हो, तो हम लोग उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। क्या उद्देश्य है कराने का? बेसिकली ये कोविड टाइम्स में क्या हुआ है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या जो बाहर में जो रोड पे घूमते हुए जो जानवर हैं वो लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस डिज़ीज़ से। तो क्या प्रॉब्लम है कि इंसान तो घर में बंद है, तो बाहर में किसी तरह का भी उनको किसी तरह से भी नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, किसी तरह से उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो आज का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो यहाँ सड़क पे जो इंजर्ड एनिमल्स हैं या जो भूखे हैं, हम लोग उन तक खाना पहुँचाएँ और उन तक बेसिक हेल्प, उन तक बेसिक फर्स्ट एड पहुँचाएँ। तो इसके लिए हमारे साथ आज एक वेटेरियन डॉक्टर भी मौजूद हैं जो कि हम लोगों को किस तरह से स्ट्रे डॉग्स का केयर करना चाहिए, किस तरह का खाना उनको देना चाहिए, किस तरह का फर्स्ट एड उनको देना चाहिए, इस बारे में हमें बता रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे जमशेदपुर की 4 अच्छी संस्थाएं भी जुड़ी हैं, तो सबके साथ मिलकर आज का इनिशिएटिव हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और इसके ही कामयाबी की हम लोग कामना कर रहे हैं। गुड नेम? माय गुड नेम कृशाल प्रसाद एंड शी वॉज रोशनी सिंह। बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी का जलस्तर बढ़ा, माइकिंग के द्वारा दिया गया स्थानीय लोगों को सूचना। आपको बता दें, जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बागबेड़ा बड़ौदा घाट की नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बढ़ जाने से पहुंचे प्रखंड सह अंचल कार्यालय के अधिकारी लोगों को सूचना देते हुए नदी का जलस्तर बढ़ गया। जान की सुरक्षा के लिए माइकिंग द्वारा अनाउंस कर बागबेड़ा नई बस्ती के लोगों को कहा कि नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में स्थानीय लोग जिला प्रशासन द्वारा दिए गए राहत कोष में चले जाएं। इसकी जानकारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के राजस्व उप निरीक्षक बलवंत सिंह ने दिया। मौके पर उपस्थित विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यह है कि उड़ीसा बैंगमिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते हम लोग जो है बागबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो तटीय इलाका है, इसमें बराबर बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। इसको अभी हम माइकिंग करके अनाउंस करवा दिए हैं कि अपना अपना जो नज़दीकी जो बनाया गया है ये सेंटर, उसमें आप लोग शरण ले लें, अन्यथा का उल्टा फिर परेशानी उठानी पड़ेगी। हम लोग चेतावनी देते हुए हटा रहे हैं कि नदी से हट जाइए आप लोग। अगर पानी बढ़ जाए पूरी तैयार है। जो सेंटर बनाए जा रहे हैं वो कितने बनाए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ? तो बागबेड़ा थाना क्षेत्र में ही है सेंटर, 2-3 स्कूल में बनाया गया है, जैसे शिशु मंदिर स्कूल हुआ और एक स्कूल हुआ। आपका शुभ नाम? बलवंत सिंह। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर टीम संघर्ष परिवार पहुंचा बारिद्वारी साक्षी स्थित शिशु भवन, बच्चों के बीच वितरित किए पौष्टिक आहार। आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर टीम संघर्ष परिवार पहुंचा बारिद्वारी साक्षी स्थित शिशु भवन। टीम संघर्ष परिवार के प्रेरणा स्रोत श्रीमान दिलीप कुमार भट्टाचार्य एवं श्रीमती अल्पना भट्टाचार्य जी के अगुवाई में टीम संघर्ष परिवार के कई सदस्यों ने दिल खोलकर अपने गुरुओं को याद कर उनके आदर्शों को सम्मान रखते हुए इस भीषण महामारी के संकट के बीच भी इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कई ज़रूरत के सामान उपलब्ध करवाएं, जिसमें मुख्य रूप से जूनियर हॉर्लिक्स, बच्चों के लिए अमूल स्प्रे मिल्क पाउडर, मधु, बिस्किट, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, कस्टर्ड, बॉर्नविटा और साफ सफाई हेतु फिनाइल। उद्देश्य रहा सिर्फ और सिर्फ अपने अपने गुरुओं को याद कर उन्हें नमन करते हुए एवं उनके आदर्शों पर चलकर इन अनाथ बच्चों के बीच थोड़ी खुशियाँ बांटते हुए इन्हें अपना बनाने हेतु कोरोना काल के कोविड के सावधानियों को देखते हुए कुछ ही देर टीम संघर्ष परिवार के सदस्य वहां रुके, परंतु इतने ही समय में इन बच्चों के बीच रहकर सबकी आंख भर आई। आज गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर हमारे टीम संघर्ष परिवार के प्रेरणा स्रोत श्रीमान दिलीप कुमार भट्टाचार्य एवं श्रीमती अल्पना भट्टाचार्य जी के अगुवाई में टीम संघर्ष परिवार के कई सदस्यों ने आज दिल खोलकर अपने गुरुओं को नमन करते हुए आज इन छोटे मोटे जो नन्हे बच्चों के लिए आज उनके लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया। टीम संघर्ष परिवार का उद्देश्य ही है कि मदर टेरेसा के सपनों को जिस तरह से उन्होंने इन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश अनाथ है उनके लिए ये सुंदर सा गृह बनाया। टीम संघर्ष परिवार ने आज के इस विशेष
पावन दिन के शुभ अवसर पर अपने अपने गुरुओं को नमन करते हुए आज इस शिशु भवन में पहुंचा। इन 1 दिन से लेकर 6 वर्षों तक जो बच्चे यहाँ हैं उन सब के लिए विभिन्न तरह के पौष्टिक आहार के साथ टीम संघर्ष परिवार का मुख्य अभियान में से एक रहा आज का ये गुरु पूर्णिमा का दिन। जमशेदपुर में भाजपा के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर के भाजपा के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहुंचकर अपने गुरु को सम्मानित किया। सिद्धगोड़ा सूर्य धाम में इसका आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के तमाम गुरुजनों को सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस दौरान सभी को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का अलग ही महत्व होता है। बिना गुरु के कोई जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाता और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आज इस विशेष दिन को भाजपा ने गुरु को समर्पित किया है। अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश में जो हमारे समाज के गुरुजन हैं उनको सम्मान करने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज बारीडी मंडल के द्वारा महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस सूर्य मंदिर के प्रांगण में जो हमारे अध्यात्म गुरु हैं उन गुरु के बदौलत हम भगवान के दर्शन करते हैं तो आज सम्मानित किया। उसके साथ ही साथ जो शिक्षक है, जो एक इंसान को एक शिखर पर ले जाने तक महान बनाने में जो गुरुओं की भूमिका होती है शिक्षक के रूप में, उन शिक्षकगण को भी आज सम्मानित की गई, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं। और आने वाली पीढ़ी को गुरुओं का सम्मान हो, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी सारे देश में हमारे जो शिक्षकगण हैं उनको सम्मान करने का काम, जो हमारे अध्यात्म गुरु हैं पंडित जी जो हमें अध्यात्म के दर्शन कराते हैं, आप दोनों को आज सम्मानित करने का काम किया। मैं समस्त झारखंड वासियों से अपील करता हूँ कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना जीवन की कल्पना नहीं। तो गुरुओं का हम सम्मान जरूर करें, खासकर हमारे आने वाली पीढ़ी, यही अपील करता हूँ। जमशेदपुर में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार की ओर से 72वें वन महोत्सव का आयोजन सुनारे स्थित आर्मी कैंप परिसर में किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार की ओर से 72वें वन महोत्सव का आयोजन सुनारे स्थित आर्मी कैंप परिसर में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। कैंप परिसर में इस दौरान बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया। मौके पर आर्मी के 100 फील्ड रेजिमेंट के कर्नल रजत कुमार, जमशेदपुर डीएफ ममता प्रियदर्शी समेत वन विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर परिसर में बड़ी संख्या में यहां छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया। मनाया जा रहा है और ऐसे भी आप जानते हैं कि झारखंड जल जंगल ज़मीन पर आधारित है और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो त्योहार हैं, वो त्योहार और परंपराएं भी हमारे वन और संपदा से जुड़ी हुई है। तो एक तरफ जहाँ हमको जीवन के लिए जल जंगल ज़मीन को संरक्षित करना है, वहीं हमको जो हमारे यहाँ जो कल्चर है, नेचर है, जो हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम भी एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित करता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। एक तो वन महोत्सव, दूसरा आर्मी कैंप। ये आर्मी कैंप जब हम लोग आते हैं तो हम अपनी माँ भारती के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो एक तरफ धरती को संरक्षित करना है और आप जानते हैं कि ओजोन का जो परत है वो कहीं ना कहीं जो है पतली हो रही है और इसका बहुत दुष्परिणाम पड़ रहा है। ग्लेशियर वगैरह जो है धीरे धीरे गलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड, उन्नत झारखंड, और उसी की दिशा में हम लोग इस बारिश के मौसम में बहुत तेज़ गति में
हमारा वन विभाग, उसके साथ जितने अन्य सहयोगी विभाग हैं लग के हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो दुष्परिणाम पड़ रहा है जलवायु पर, वो दुष्परिणाम नहीं पड़े। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी DFO ममता जी का, जिनके नेतृत्व में लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस डिवीज़न में, इस क्षेत्र में वनों को संरक्षित करने के लिए लगातार वो प्रयास कर रही हैं और लोगों में अवेयरनेस भी पैदा कर रही है। कोरोना में जैसे ऑक्सीजन का आपने देखा कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की महत्ता के बारे में समझा, और ये अब ये आवश्यकता है कि हम लोगों को, अभी हमने मैडम ममता से भी बात किया था कि हम लोगों को नदी के किनारे भी, जो हमारा नदी का तराई क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम लोगों को बृहत मात्रा में हम लोगों को वहाँ पेड़ पौधा लगाने की ज़रूरत है। तो इसके महत्व को तो पूरी दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। हमारा तो सरहुल से लेकर हमारा कर्मा और हमारे बहुत सारे पर्व हैं, चाहे वो हमारा छठ पूजा हो, सब आप देखिएगा कि भगवान सूर्य की उपासना से लेके हम जो है पेड़ पौधा, पशु पक्षी और सबको संरक्षित रखते हुए झारखंड का इतिहास है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आज बेहतर दिन है, बेहतर समन्वय भी है कि माँ भारती के सपूतों के साथ जो है माँ भारती के रक्षकों के साथ हम लोग को मिलने का अवसर मिला है। और बड़ा बढ़िया ममता जी का एक कॉम्बिनेशन है, सोच है। हम इसका जो है शुभारंभ करेंगे और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके लोगों में अवेयरनेस लाएंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आदिम जनजाति सवर परिवार के 5 समूहों के बीच मड़वा बीज का विधायक संजीव सरदार ने वितरण किया। आपको बता दें, पोटका प्रखंड के नारदा पंचायत के डेढ़गाम गांव में आदिम जनजाति सवर परिवार के 5 समूहों के बीच मड़वा बीज का विधायक संजीव सरदार ने वितरण किया। साथ ही साथ विधायक संजीव सरदार ने समूह के महिला सदस्यों को मड़वा बीज की खेती करने के तरीके एवं शरीर में आयरन की कमी से होने वाले बीमारियों को दूर करने के बारे में भी बताया। मैं बता दूं, विधायक संजीव सरदार लगातार सुदूरवर्ती इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्या सुनकर समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। डोमिसाइल आंदोलन के वीर शहीद संतोष कंकुल को दी गई श्रद्धांजलि। जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत परशुड़ी के जंकसडी में डोमिसाइल आंदोलन के दौरान शहीद हुए संतोष कंकुल का शहीदी दिवस गांव वालों ने मनाया। मौके पर जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी पहुंचकर गांव वालों एवं पार्टी के कार्यकर्ता के साथ उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया। जहां झारखंड राज्य अलग होने के बाद पूरे राज्य में डोमिसाइल को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में रांची में संतोष को कल ड्यूटी से घर लौटने के क्रम पर पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए थे। माननीय विधायक मंगल कालिंदी ने शहीद की मां से मिलकर शॉल उड़ाकर एवं नगद राशि भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। जसखंडी में है, हमारे जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत है और 2002 में डोमिसाइल आंदोलन में बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। उसमें से एक हमारे शहीद संतोष कंकुल भी शहीद हुए थे। आज उनका हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करके। और इसके साथ साथ 2010 में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से जो है शहीदों को सम्मान करती है और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी अभी कोरोना कोविड से उनका देहांत हुआ। स्वर्गीय बाबू नाग जी के हाथों शहीद कंकुल जी का मूर्ति लगाया गया और हम लोग निश्चित रूप से शहीदों का सम्मान करते हुए शहीदों के रास्ते में चलकर इस क्षेत्र में जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़कर आंदोलन करते हुए आए हैं। अभी उनकी लड़ाई भी हम लोगों को लड़नी है और उन लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अभी कोरोना कोविड है, इस पर भी हम लोग सबसे अपील करते हैं, चाहे वो गांव देहात हो या शहर हो,
सभी को वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और सभी जब हम लोग वैक्सीन लेके कंप्लीट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे। और कोरोना कोविड में पूरे देश में हमारे झारखंड राज्य जो है सबसे अव्वल रहा है, क्योंकि हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार को झारखंड को कंट्रोल करने का काम किया है, पूरे देश में 1 नंबर मुख्यमंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है। और आगे भी पूरे झारखंड में जो काम 20 साल से नहीं हुआ है उसे 5 साल में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा और इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और हम लोग भी उनको आदर्श मानकर उनके रास्ते पर चलकर पूरे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में हर समय जनता का बीच में रहकर जनता का काम करने का हम लोगों ने संकल्प लिया। बिष्टुपुर स्थित प्रिया कुकरी क्लास में छात्रों के बीच सेफ कोट एवं सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित प्रिया कुकरी क्लास में छात्रों के बीच सेफ कोट एवं सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। यहां पर कुकिंग सीख कर के महिला आज के बड़े संस्थानों में नौकरी कर रही हैं। वैसे केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए सर्टिफिकेट यहां 8 छात्रों को प्रदान किया गया और उन्हें सेफ कोट पहनाया गया। आगे चलकर ये महिलाएं खुद का व्यापार शुरू कर सकती हैं या फिर किसी अच्छे संस्थान में नौकरी भी हासिल कर सकती है। इस विषय में सेफ प्रिया गुप्ता बताती हैं कि पहले भी इनके कोचिंग क्लास से कई महिलाएं प्रशिक्षित होकर अच्छे संस्थान में नौकरी कर रही हैं और अब केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 महीने के कोर्स कर महिलाएं सर्टिफिकेट हासिल कर स्वावलंबी बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार उनके क्लास के 8 छात्रों को यह सर्टिफिकेट हासिल हुआ है, जो कि गर्व की बात है। प्रोग्राम था, ये बच्चे हमारे 8 बच्चों को शेफ कोट से अवार्ड किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिला है इनको और शेफ कोट पहनाया गया। ये हमारे 3 महीने का कोर्स होता है, जो ये कोर्स करके लेडीज़ आत्मनिर्भर हो रही हैं और जॉब भी कर रही हैं, होटल से काम कर रही हैं, होम बेकर्स बन रही हैं और घर से ही अपने बच्चों को, परिवार को देखते हुए ये क्लासेस करके घर से केक और केटरिंग का काम चालू कर रही हैं। तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डिप्लोमा कोर्स होता है, जो हम हर 3 महीने में करवाते हैं। कितना करना पड़ता है कि आप क्या क्लास लेते हैं, क्या क्या चूज़ करते हैं, उस हिसाब से आपको प्राइस, उसके हिसाब से पैकेज बनाया जाता है कि किस पैकेज में आप जाना चाहते हैं। तो बेसिकली एडवांस कोर्स होता है, फाउंडेंट होता है और बेकरी रिलेटेड सारे कोर्स होते हैं। अभी तक बहुत सारी महिलाएं हैं जो इंस्टीट्यूट से निकल के काम कर रही हैं, लेकिन ये शेफ कोट पहली बार दिया गया है क्योंकि मुझे ही 15 जनवरी को सरकारी मान्यता प्राप्त क्लास हुआ है, तो मैं अपने बच्चों को डिप्लोमा अब करवाने लगी। महिलाओं को क्या तो मैं बोलूँगी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जब केक को ही, अगर केक वाले बिजनेस या जरूरी नहीं केटरिंग वाले बिजनेस को भी आप अपनाना चाहते हैं तो उसको कीजिए और घर से ही कीजिए। आपको उसके लिए कोई प्रॉपर्टीज़ या बिजनेस खोलने का ज़रूरत नहीं, आप घर से अच्छा काम कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। पूरा नाम बता दिए हमें। मेरा नाम प्रिया गुप्ता है, प्रिया कुकरी क्लास, जमशेदपुर, बिष्टुपुर और रोड में। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। खरखई नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों को सावधानी की अपील जमशेदपुर के सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने दिया। आवारा पशुओं के देखभाल संबंधित सलाह के लिए जीआरडी में लगाया गया शिविर। बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी का जलस्तर बढ़ा, माइकिंग के द्वारा दिया गया स्थानीय लोगों को सूचना। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।